अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब अल्लाह के फजल व करम से सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की पहली क्लास है जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। उसके आगे दो डिफरेंस होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का कंपेयर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ करेंगे। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के आगे कुछ टाइप्स होती हैं, उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारे पास मार्केटिंग होती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फेसबुक की तरफ चलेंगे। अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉस्ट ऑफ कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, तो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ कंटेंट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कोर्स ऑफ कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, ये डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है। तो उस टाइप को मैंने का मॉडिफाई करना है हमने सोशल मीडिया को, ठीक है। उसके बाद फेसबुक का इंस्टाग्राम एड्स आ जाते हैं, गूगल एड्स आ जाते हैं। उसके बाद ये पीपीसी का क्या मतलब होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। पे पर क्लिक होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। ऐड मोनेटरिंग एंड ट्रैकिंग आ जाता है कि एड्स को कैसे मोनेटर करना है, ट्रैक कैसे करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है। वर्ल्ड प्रेस वेब डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसके ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स आउटलाइन थी। इससे अलावा भी हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हम फेसबुक पे एड्स कैसे चलाएंगे, कंपेन्स कैसे चलाएंगे। हमने किसी ऐप स्टोर पे जो हमारे पास कोई वेबसाइट आती है, वेबसाइट जब हम प्ले स्टोर पे लिखते हैं, कोई भी ऐप लिखते हैं तो वो स्पॉन्सर होकर ऊपर आ रही होती है, उसको कैसे हम ऐड लगाएंगे, उसका ऐड लगाने का तरीका देखेंगे। टिकटॉक पे ऐड कैसे लगता है, इंस्टा पे ऐड कैसे लगता है, ये सारी जो कंपेन होती है, तो ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, ये एक लफ्ज़ आपको पता है मार्केटिंग से निकला है। मीन के मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मार्केट से निकले। मीन के आपका जो भी बिज़नेस होता है ना, उसको प्रमोट करने के लिए हम जो सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम वो सोर्स फिज़िकली तौर पे यूज़ करेंगे वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाएगा। जैसे बैनर होते हैं, फ्लैक्सेस होती हैं, ठीक है। तो जो हम मार्केट कर रहे होते हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट को हमने बिज़नेस लॉन्च किया, उसमें प्रोडक्ट होगी तो उसकी भी मार्केटिंग करते हैं। मीन कि उसको हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। अगर हम फिज़िकली उसको कर रहे हैं, लाइक आपके पास बैनर है, फ्लैक्स बनी हुई हैं, पीना फ्लैक्स है, ठीक है। डिफरेंट आप देख रहे हो एलसीडीज लगी होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर आपके पास एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये आपकी मार्केटिंग में आती हैं। अब जो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि जो हमारा बिज़नेस होता है या हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसको जब हम प्रमोट करते हैं, ऑडियंस अपने टारगेट करते हैं ऑडियंस को, वो किस मेथड के ज़रिए, वो डिजिटल जो आपके पास ऐप्स हैं, लाइक आपके पास इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद आपके पास ट्विटर है, क्रोम है, यूट्यूब है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं प्रमोट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारी सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वो सेल हमारी बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, एक डिजिटल होती है। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में हमारे पास लोकल मार्केटिंग होती है। मीन कि हमें पता नहीं होता कि हमारी ऑडियंस कितनी देख रही है, कितनी नहीं। अब देखो ना, आप रोड पे जब कोई बैनर देखते हो, ठीक है, किसी स्कूल का लगा हुआ, अब उसमें जो मैंने ऐड लगाया वो मैंने फ्लैक्स बनवा के लगवाया ना, तो उस पे एक तो कॉस्ट ज़्यादा आई है, ठीक है। अब मुझे उसका पता भी नहीं है कि वो मार्केट में उस को पोस्ट को देख के कोई मेरे पास आ रहा है, ठीक है, या उस पोस्ट को जो मैंने लगाई हुई है उसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं है। वहाँ पे लोग उसको देख के इग्नोर कर रहे हैं या उसको देख के वो नंबर नोट कर रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की सेल्स में इजाफा हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाता है। अब इसका ना फ़ायदा और नुकसान भी होता है। यानी कि अब इसमें जो बेटर होती है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। मैंने कि आप डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट है ट्रेडिशनल से। अब कुछ लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप देखते होंगे रिक्शे चल रहे होते हैं, रिक्शों के पीछे वो बैनर लगा देते हैं, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है।
अगर आपके बड़े सिटीज़ में चले तो एलसीडीज़ बड़ी बड़ी लगी होती है, वहाँ पे पोस्टर लगवा देते हैं, उसके अंदर मतलब मल्टीमीडिया पे चला देते हैं। अगर हम बात करें हमारे क्या कहते हैं बाज़ार जाएं तो फ्लैक्सें लगी होती हैं, ये सारी प्रमोशन हो रही होती है अपने बिजनेसेस के, जितने भी उनके बिजनेस होते हैं उनकी प्रमोशन के लिए ये सब कुछ हो रहा होता है, ये ट्रेडिशनल होता है। और यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस होती है वो एक लिमिटेड होती है, इनके लिमिट में होती है, यानी कि एक सिटी में अगर वो पोस्टर लगा हुआ है वहाँ से जो लोग गुजरेंगे सिर्फ वही उसको देख सकेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं या औरतें हैं फीमेल्स हैं, वो तो घर बैठी हैं, उनको वो ऐड कैसे शो करवाना है अगर फीमेल प्रोडक्ट है, ठीक है। लाइक कपड़े हैं, लेडीज़ कपड़े हैं, तो वो तो घर में होते हैं, तो वो तो बाज़ार अगर फॉर एग्जाम्पल कभी जाएंगी तो देखेंगे। तो यानी कि टॉर्ग जो आपकी ऑडियंस होती है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेटेड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें क्या होता है, हमने फेसबुक पे ऐड लगा दिया या इंस्टा पे ऐड लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमने उसको स्पॉन्सर किया, व्हाट्सएप पे स्पॉन्सर कर दिया फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या होगा, जो लोग घरों में बैठ कर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बात की जो डिजिटल मार्केटिंग है ये हमेशा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, यानी कि इसमें जिसके पास मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई ना कोई ऐप तो होगा ही ना उसके मोबाइल में। नहीं तो गूगल तो हर किसी मोबाइल में होता है, व्हाट्सएप भी होती है, ठीक है, टिकटॉक भी होती है, फेसबुक तो हर कोई चलाता है, क्योंकि फेसबुक के जो एक्टिव यूज़र 3.7 बिलियन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब किसके यूज़र हैं, तो फेसबुक तो हर कोई यूज़ करता है। एक्टिव यूज़र की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। तो जो 3.07 बिलियन आपके पास यूज़र है वो तो आप देख रहे हैं ना। तो एक टारगेट ऑडियंस होती है, हम एड्स में ये ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि लाहौर के लोग सिर्फ देखना चाहे हमारा ऐड वो देखेंगे सिर्फ। अगर हमने वो कह दिया कि पंजाब के अंदर जितने सिटीज़ हैं वो सारे सिटीज़ के अंदर वो हमारी ऐड रन करे, तो वो हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मार्केट के अंदर कोई पोस्टर लगाते हैं उसे उस सिटी के लोग उसको देख सकेंगे ना, बाहर वाला तो कोई आएगा तो देखेगा। लेकिन डिजिटल मार्केट में होता है एट अ टाइम उसी पेमेंट उतनी ही लगी है आपकी, मीन के आपके पास फ्लैक्स बनाने में 5,000 लगा है या जितने भी पैसे लगे हैं, तो उतने ही 500 के बजट में आप 1,000 लोगों को एट अ टाइम एक दिन के अंदर अपना जो आपका बिजनेस है या प्रोडक्ट है उसको दिखा सकते हो। जो लोग भी, और वो भी एक अच्छे प्रेजेंट में और स्क्रीन के ऊपर उसको आप दिखा सकते हो, चाहे वो लैपटॉप पे टिकटॉक यूज़ कर रहा है, जहाँ पे भी हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है ना, वहाँ पे आप उसको वो अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। समझ आ रही है सबको। ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपकी ऑडियंस क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, ठीक है। डिस्टोर्शन ये भी हो रही है, अभी हमने पहले क्लास ली तो उसमें नहीं हो रही थी, वेट कीजिए भी हम इंटरनेट को देख लेते हैं। इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। इसकी पिच देख लेते हैं। अब मैं बता रहा था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी ये लोकल मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे ऑडियंस क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, यानी कि लिमिट में होती है, ये समझ आगे बात है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में लिमिटेड नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हो कि आपने किसको वो ऐड दिखाना है। अब देखो कभी कभी आप सर्च करते हो गूगल पे, फॉर एग्जांपल हमने कोई सर्च किया है कोई भी चीज़, लाइक आप एग्जांपल ले लें, मैंने बर्गर मतलब फॉर एग्जांपल सर्च किया गूगल पे, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब हम फेसबुक ओपन करें वो कुछ आपको बर्गर के ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे। अगर हमने एडमिशन के बारे में डिटेल चाहिए, हमने गूगल पे सर्च किया या हमने टिकटॉक पे ही सर्च किया है, यानी कि हमने सर्च किया टिकटॉक पे कोई भी नर्सिंग की पोस्ट के बारे में या जॉब के रिलेटेड, तो थोड़ी देर बाद अगर फेसबुक या कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करोगे उसके ऊपर आपको ऐड शो हो जाएगा। तो ये देखो वो जो चूज़ की होती है हमने ऑडियंस, हम अपने प्रोडक्ट को उस ऑडियंस की सर्च जो चीज़ वो कर रहा है उसको शो करवा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी कि ऐसा भी नहीं होता कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको नहीं शो होती, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको भी शो करवा सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी हम शो करवा सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल ये ग्लोबल मार्केटिंग होती है इसमें क्या होता है, एक एरिया फिक्स होता है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है इसमें कोई एरिया फिक्स नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से एरिया फिक्स करते हो। मैं चाहता हूँ लाहौर का 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर सिर्फ ऐड मेरी शो हो, ठीक है, मेरा स्कूल 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ उनको ऐड शो हो, वही लोग यहाँ पे एडमिशन आके लें,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साहिवाल में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ साहिवाल के जो 10 माइल्स का रेडियस है, इस रेडियस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने लोग मोबाइल यूज़ करें, जितने लोग फेसबुक यूज़ करें, उन सबको क्या हो, मेरी ऐड शो हो। और वो मेरी बिज़नेस की, जो भी आपका बिज़नेस होगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, या आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो, या कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस, जो भी बिज़नेस आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो उसको प्रमोशन के लिए जो भी आपने ऐड लगानी है वो अपने एरिया तक महदूद करके लगा सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो नॉन वर्सटाइल का क्या मतलब होता है, ये जो आपकी आपके पास ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये आपके पास इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा पोस्टर बन गया ना, अब उसके ऊपर चेंजिंग तो नहीं आप कर सकते ना दोबारा से। अगर उसको चेंज करवाना, आपको नया पोस्टर बनवाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना। आप चाहते हो कि मैंने इस कॉर्नर पे 10 दिन लगा दिया, अब उसको वहाँ से उतार के अब आप शहर के दूसरे हिस्से तक लगाना चाहते हो, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा चेंज करना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जब चाहे, मतलब आपने एक दिन लाहौर में शो करवानी है तो एक दिन लाहौर की लोकेशन सेट कर दो। एक दिन अगर फैसलाबाद में लगवानी है ऐड, फैसलाबाद को सेट कर दो, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, समझ आ गई। और जो आपके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, इसमें ये भी एक बहुत मतलब कि कह लें नुकसान सा होता है कि ट्रेडिशनल में जब आपको पता नहीं चलता कि आपकी ऑडियंस या आपके क्लाइंट वो कैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आपको फीडबैक का नहीं बेटर पता चलता, क्योंकि आप नेक्स्ट उसको बेहतर तो करना चाहोगे ना अपने प्रमोशन को, मार्केटिंग को, कि मार्केटिंग लेवल अपना कैसे हम जज करेंगे। वो ऐसे करेंगे ना कि किस प्लेटफॉर्म से हमें चीज़, मतलब कि हमारे क्लाइंट आ रहे हैं, जो टारगेट हमने किए हैं, हंट किए हैं। तो उसके लिए बेसिकली यही होता है कि कम्युनिकेशन बेटर करती है। अब देखो पोस्टर कोई लगा हुआ है कहीं पे, कोई दीवारों पे लगा हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता होगा कि कौन सी जगह से पोस्टर से उसने नंबर लिया, क्लाइंट ने कहाँ से किससे नंबर लेके हमें कांटेक्ट किया, हमारे पास आके उसने एडमिशन लिया, या उसने हमसे अब प्रोडक्ट हमारी परचेज़ की है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अगर फेसबुक की तरफ से आए तो वो हमें बताता है कि ये फेसबुक ऐड की वजह से आपके पास आया है। अगर यूट्यूब से आया है तो यूट्यूब से हमें पता चल जाएगा कि भाई इसने यूट्यूब से इसने हमें रसाई हमें आ सके। तो इसलिए जितने क्लाइंट जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें ज़्यादा मिलेंगे, हम फिर उसी के ऊपर फोकस करते हैं, हम उसको ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ से क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा हंट हो और हमारे क्लाइंट ज़्यादा बने, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर। अब आगे आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पे ना नोट पैड ओपन कर लूँ ताकि वहाँ पे आपको साथ साथ लिख के भी बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वन नोट मेरे पास अवेलेबल होगा नोट पैड, ये रहा। जी, ये हमारे पास नोट पैड है। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, अच्छा ये मैंने एक दिन क्लास ली थी तो उस दिन मैंने ये चीज़ बनाई थी। चलो इसको मैं ना डिलीट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये हमारे पास एक नोट पैड है, ठीक है। इसके ऊपर हम मतलब कि देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आपके पास यहाँ पे जो टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की उनको देखेंगे सबसे पहले। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ करता हूँ। ये तकरीबन आप लोगों को जब थोड़ा सा नज़र आए ना मुझे बताइएगा, ठीक है। इतना काफ़ी है साइज़ फ़ॉन्ट का, नज़र आ रहा है ना सबको। अगर ना नज़र आए तो मुझे बता देना है, तो हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये बोल्ड कर लेते हैं और इसको साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। और ये लिए आप तो बिल्कुल आपको सही से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे आपके पास है SMM, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, SOCIL, सोशल मीडिया मीडिया ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपकी पहली टाइप है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अब हमारे पास जो SMM है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इसको कहते होते हैं हम। तो इसके अंदर होता क्या है, इसमें हम जो मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा बिजनेस होता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड
यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये हम थ्रो करते हैं एफबी, उसके बाद इंस्टा, उसके बाद ट्विटर। जो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं आपने। यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, या आप सिर्फ गूगल लिख दो, गूगल पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं गूगल में, ठीक है। उसके बाद और क्या कौन सा ऐप है, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टा। ट्विटर पे वैसे ज़्यादातर हम मार्केटिंग नहीं करते होते, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। ट्विटर पे इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली जिन जिन चीज़ों पे हम मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं ना, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ज़्यादातर फेसबुक इंस्टा पे ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, फेसबुक इंस्टा हो गया। उसके बाद टिकटॉक पे ले लें। टिकटॉक पे भी होती है मार्केटिंग, टिकटॉक पे भी ऐड चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने नहीं चलते। बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ चलाती हैं क्योंकि इनका बजट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका साइज़ में फिर से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर हम क्या कहते हैं, ये आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनके थ्रू होती है। इसमें कैसी होती है, अभी हम एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि आपका जो बिज़नेस होता है या प्रोडक्ट होती है वो आपकी फेसबुक पे, जब भी आप फेसबुक ओपन करोगे ना, कुछ एड्स आपको शो हो रहे होंगे। ये अभी मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कुछ एड्स हमें शो होंगे, ठीक है। वो जो एड्स स्पॉन्सर किए होते हैं, ये वो जो कंपनी वाले होते हैं या जो जिनका ये देखो पहले नंबर पे ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये स्पॉन्सर जिसके ऊपर लिखा होता है ना, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये देखो ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि, एक मुझे अपनी आईडी लगानी होगी, कॉलेज की लगी हुई है, ओके। अभी यहाँ पे दोस्तों की पिक्चर्स अभी फ़िलहाल आएंगी, अभी हम इसको आगे स्क्रॉल करते हैं। तो आपको स्पॉन्सर की हुई चीज़ें यहाँ पे, ये देखो ये मेटा ने स्पॉन्सर किया हुआ है, ये भी स्पॉन्सर किया हुआ है, ये भी स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये मेटा ने अपना बिजनेस स्पॉन्सर किया हुआ है कि आप फेसबुक को भी इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसको ऐसे नीचे लेते जाएंगे, स्क्रॉलिंग करते जाएंगे, तो इसमें आपको स्पॉन्सर की हुई चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऐड शो होंगे। अरे ये मेरी दूसरी आईडी ना, तो इस वजह से यहाँ पे तो फ्रेंड्स ही आ रहे हैं सारे। चलिए उसी को ओपन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। कॉलेज की आईडी है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जब फेसबुक को ओपन करते हो या इंस्टाग्राम ओपन करते हो, मैं अगर इंस्टाग्राम भी ओपन करूँ उस पर भी आपको ऐड शो होंगे। टिकटॉक ओपन करें उस पर भी ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन्स के ऐड शो हो रहे होते हैं, या फिर आपके पास डिफरेंट ऐड शो होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉलिंग करते हैं नीचे, तो आप देखेंगे ये देखो ये ऐड आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये कौन शो करवा रहे हैं, स्टार्टअप पाकिस्तान कार्ड वाले शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एम्स कॉलेज का है। ये स्पॉन्सर हॉट पॉइंट वालों ने एक स्पॉन्सर किया हुआ है कि वो हायर करना चाहते हैं फेसबुक एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए, टिकटॉक एड्स के लिए। आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, आपको फेसबुक एड्स रन करना आते हैं, तो ये आपके पास जॉब्स होती हैं जो इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। मैं फ़िलहाल 3 से 4 पेज चला रहा हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग आपके पास फेसबुक पे होती है, एड्स वगैरह जो प्रमोशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इंस्टा पे जो हम एड्स वगैरह देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आजकल यूट्यूब पे आप ऐड देख रहे होंगे ग्रामरली का, उसके बाद और भी डिफरेंट ऐड यूट्यूब पे देखेंगे। जब भी हम यूट्यूब ओपन, हर वीडियो के शुरू में 2 ऐड्स आते हैं। तो वो जो ऐड हो आ रहे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ये आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। अच्छा, गूगल पे कैसे इनके मार्केटिंग होती है, तो ये आपके पास गूगल पे पे पर क्लिक होता है, इनके कितने स्पॉन्सर की हुई चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर गूगल पे लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ अकेला, तो आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपके पास कुछ स्पॉन्सर की हुई चीज़ें आ जाएंगी। ये पीपीटी नहीं लिखते, अकेला डिजिटल मार्केटिंग लिखा मैंने। तो ये देखो ये आपके पास कुछ ये स्पॉन्सर की हुई आपके पास सबसे पहले एक amazon.com आ गई वेबसाइट।
तो ये गूगल वालों ने स्पॉन्सर की है वेबसाइट, ठीक है। ये पहले नंबर पे नहीं नज़र आएगी आपको, ये नीचे जब स्क्रॉलिंग करोगे ना स्पॉन्सर की हुई आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सिर्फ एक ही वेबसाइट आप स्पॉन्सर की हुई है। कभी भी आप पे नंबर 2 पे या 3 पे नहीं गए, अगर हम पे नंबर 2 पे जाए वहाँ पे भी आपको स्पॉन्सर की हुई चीज़ें नज़र आ सकती हैं, कुछ आपके पास वेबसाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है, पे नंबर 2 पे भी। तो ये जो टॉप पे आपके पास वेबसाइट्स आती हैं, ये कैसे आती हैं? ये होती है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, एसईओ। क्या कहते हैं उसको? एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SERCH, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके क्लास, तो ये क्या कहलाती है आपके पास? ये भी आपके डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रमोशन जो प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करके जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करके आप क्या करते हो, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं गूगल पे आप यूज़ करते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं या टैग्स होते हैं उनको यूज़ करके आप क्या करते हो, यहाँ पे एसईओ करवाते हो गूगल पे, ठीक है। कैसे? अब ये इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। एक मिनट, ये गूगल ओपन कीजिए। ये देखो अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, आपने सोचा नहीं है कि ये वेबसाइट ओरेकल वालों की क्यों सबसे ऊपर आई है टॉप पे? हो सकता था ये इनकी भी आ सकती थी, इनकी भी आ सकती थी, ठीक है। ये वाली वेबसाइट क्यों नहीं टॉप पे आई, ठीक है। अब जब भी आप इसको सर्च करोगे ना, फॉर मैंने अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखो ओरेकल की आ रही है। ये मैं कंट्रोल एक्स किया और मैंने यहाँ पे एक न्यू टैब पे जाकर सर्च करता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये देखो इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे ओरेकल की ही सबसे टॉप पे आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद स्पॉन्सर की हुई आ रही है। स्पॉन्सर में तो आपको बाद में बता दें स्पॉन्सर क्यों कैसी होती है। तो उसके बाद आपके पास ये देखो दूसरे नंबर पे ये आ रही है। आप देखते होंगे कि कभी भी आप उसके दूसरे पेज पे कभी नहीं गए, यानी कि आपके पास जो गूगल होता है वो कभी भी दूसरे पेज पे आप नहीं गए, यानी कि गूगल ये लिखा हुआ ना या पेजेस होते हैं, आप दूसरे पेज पे कभी नहीं गए, क्योंकि हम जो भी डाटा होता है हम पहले पेज से उसको ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरे पेज पे जाओगे स्पॉन्सर किया हुआ आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये देखो ये एक आपके पास आ गई है फाइवर की, आपके पास वेबसाइट आ गई है। उसके बाद ये देखो यूडेमी आ गई, ग्रो विद गूगल, ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये डिफरेंट वेबसाइट्स आप आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे 3 पे जाएंगे तो ये वेबसाइट्स ऐसे जो सबसे टॉप पे लेके जानी ना, रैंक करवानी अपनी वेबसाइट को या किसी की वेबसाइट को रैंक करवाना, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फेसबुक पे, यहाँ पे भी ऐसी होती है, यूट्यूब पे भी होती है। यूट्यूब पे मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये यूट्यूब पे सर्च करो, लॉगिन करो। यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ लिख लेते हैं। हम कोई भी मूवी लिख लें या ड्रामा या कोई भी मतलब चीज़, किसी भी चीज़ के रिलेटेड लिख लें। हम फॉर एग्जाम्पल पीपीएस लिखता हूँ मैं, पीपीएस के रिलेटेड जो पास्ट पेपर है मैं उसके बारे में लिखता हूँ। आप देखेंगे कि जो आपके पास जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हुई होगी ना, तो वही आपके पास सबसे टॉप पे मतलब क्या आएगा, ठीक है। ये देखिएगा अभी, ये देखो अब इसमें ये पहले नंबर पे तो स्पॉन्सर किया हुआ एक तो डेटा था, तो ये पहले नंबर पे। उसके बाद आप ये देखो इन्होंने लर्न विद मलिक है, जोहार, इन्होंने मतलब कि ये अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, तो इसलिए इनका यहाँ पे टॉप पे आ रही प्लेलिस्ट। और यहाँ पे देखो जॉब प्रिपरेशन सर तोकीर साहब हैं, इनका मतलब कि अच्छी एसईओ हुई हुई है वीडियो की। तो इसके लिए भी एक मेथड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपके पास एक एक्सटेंशन होती है, वो आपके पास एक्सटेंशन होती है ट्यूब बडी की, ठीक है। इसको हम जब ऑन कर देते हैं ना तो ये आपके पास यूट्यूब पे एक्टिव हो जाती है। जब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल अभी रिफ़्रेश करूँगा ना, जब इसको मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले करूँगा वो हमें उसकी एसईओ निकाल के दे देगी, ठीक है। या आप जब गूगल पे सर्च करते हो टॉप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे टॉप ट्रेंड ऑफ गूगल, यानी कि आप जो ट्रेंडिंग पे क्या चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, ऑन गूगल, या आप यहाँ पे ये जब लिखोगे ना तो जो भी आपके पास टॉप ट्रेंड गूगल होगा, ये गूगल ट्रेंड पे जब क्लिक करते हो तो ये ट्रेंडिंग के बारे में आपको डिटेल बताएगा। अभी पहले इसको देखो, ये ट्यूब बडी आपके पास ओके हो गया है।
अब देखिएगा, ये मैंने एक वीडियो प्ले की है, ये आपको मैं बता रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे बेटा, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू है, ठीक है, टाइप का। तो ये देखो, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ट्यूब बडी को जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो, एक मिनट, ये एक्सटेंशन मैंने इसमें लॉक की हुई है, एक मिनट रुको। ये देखो, ये ओपन हो गई है। मुझे इसको ना कॉट इन कर लेने दे, क्योंकि ना ये मैंने यूज़ नहीं इतने दिन हो गए की, तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। जस्ट 1 मिनट। ये आपके पास, ये देखो, ये ऑन हो गई है। अब यहाँ पे वो आपको टोटल व्यूज़ भी बताएगा, कमेंट्स भी बताएगा, लाइक्स भी, और एसईओ की हुई भी बताएगा, तो उसकी समरी कितनी है, टोटल व्यूज़ कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। ये देखो, ये इस वीडियो की डिटेल है। अगर हम आगे नीचे लेके जाए, ये देखो, ये आपको पूरी डिटेल बताएगा कि इसकी एसईओ कितनी हुई हुई है। 12/20 हुई है, इनके क्रिएटर ने इतनी अच्छी एसईओ की हुई है, नॉर्मल की हुई है। अगर ये 20/20 होती ना, तो ये टॉप पे रैंक करनी थी। ये दूसरे नंबर पे आई है ना, तो जो टॉप पे होगी ना उसकी देखना, ये आपसे 12, 15, 13 तक होगी, 16 तक होगी। और इसका एस स्कोर 100 है, यानी कि इसने अच्छे टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, उसके बाद इसने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्स यूज़ किए वो भी अच्छे हैं, टोटल टैग्स करेक्टर वो भी बहुत अच्छा है, 20/20 है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी वीडियो के 2 लाइक हैं, इसने ये आप वोटिंग कोई नहीं हुई। इसके टोटल व्यूज़ कितने हो गए चैनल के, 2.97 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर, टोटल वीडियोस। और ये देखो, ये उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं, टैग्स हैं। अब जब भी हमने अपने यूट्यूब पे अगर ऑटोमेशन काम करते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन में ये होता है कि आपने डिफरेंट वीडियोस के टैग्स को यूज़ करना होता है। तो ये टैग्स यहाँ पे देखो, हाई रेस, ये उसने यहाँ पे टैग्स कुछ सही नहीं यूज़ किया हो, ये वाला सही नहीं यूज़ किया हो, ये उसने नहीं, इस पे उसने कहा प्रैक्टिस करो, ये बाकी बेस्ट है। तो ये टैग्स हैं उसके, ये देखो कितने ज़्यादा टैग यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस वीडियो की समरी सारी आ जाती है, फिर नीचे इसके टैग्स। तो ये सारी डिटेल आपके पास इस तरह आती है, ठीक है, हर वीडियो की, सिर्फ इस वीडियो की नहीं, जिसकी भी एसईओ हुई होगी ना उस वीडियो की आएगी। ये देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे जाता हूँ, कोई नीचे से वीडियो पिक करता हूँ, ठीक है, कोई भी एक वीडियो मैं नीचे से ले लेता हूँ। ये सर तो वकील साहब की अभी आ रही हैं, चलो यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है। हम चलो ये इसको मैं करता हूँ। अब इसके बारे में आएगा, ये अभी इसकी एक्सटेंशन क्यों नहीं वर्क कर रही, इसका मुझे पता नहीं चल रहा। इसको मैं देख लूँगा, बाकी इसको हम, इसको आपको भी एक्सटेंशन बता दूँगा। ट्यूब बडी है तो उसके अंदर डिटेल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको ख़त्म कीजिए एक दफ़ा, ठीक है। ये ट्यूब बडी खुद ही यहाँ पे समरीज़ की लोड हो जाएगी इसकी। ये जो वीडियो है आपके पास 7 मिनट की, अब देखो वो 7 मिनट के अंदर एसईओ भी दिखाएगा कि इसकी एसईओ की ही नहीं हुई। ये देखो, इसकी 60 मतलब इसका स्कोर आ रहा है, मैंने इसकी एसईओ नहीं इतनी हुई। ये देखो, क्रिएटिव सक्सेस 1 मतलब इसका आ रहा है, यानी कि इसकी एसईओ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये देखो, उसने कोई भी टैग्स डिस्क्रिप्शन में नहीं ऐड किए हुए, टाइटल में भी टैग्स ऐड नहीं, डिस्क्रिप्शन में कुछ टैग्स उसने ऐड किए हैं, ठीक है। बट इतनी अच्छी इसकी एसईओ नहीं, इसलिए इसके ऊपर व्यूज़ भी आप देखो इतने ज़्यादा नहीं है, 124 के इसके व्यूज़ हैं। ये टोटल व्यूज़ हैं इस वीडियो के, मतलब कि ये जो वीडियो अभी मैंने ओपन की हुई है, इस वीडियो के व्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे पास सारी आ जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि जब भी हम एसईओ करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, सर्च इंजन। अब यहाँ पे जो मैं आगे वाला जो टॉपिक है आपके पास, वो है गूगल पे पर क्लिक, पीपीसी। वो भी बहुत, उसमें भी बहुत अच्छा काम है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जो तीसरा इसमें है टाइप, वो तीसरी है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप ऐप स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, या सैमसंग स्टोर पे जाओ, या एप्पल स्टोर पे जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि उसमें भी ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन की होती है, ठीक है, कि जो भी हम कोई भी चीज़ उस चीज़ के रिलेटेड सर्च करें, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाकर मैंने सर्च किया यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, मैंने ये गूगल प्ले स्टोर लिखा। तो यहाँ पे जब गूगल प्ले स्टोर को मैं ओपन करूँगा ना, यहाँ पे वैसे मतलब कि ओपन तो हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। ये देखो, ये ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे कोई भी, ये आपको स्पॉन्सर की हुई चीज़ें कुछ नज़र आएंगी। ये देखो, गूगल प्ले गेम्स ऑन पीसी, ये पीसी के लिए गेम्स हैं। अब ये आपके पास एक्सक्लूसिव होगी, ये स्पॉन्सर की हुई आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। 1 मिनट रुके, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिख लो,
मैं लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब स्पॉन्सर की हुई हो। अ, यहाँ पे लिख लो कैप कट स्पॉन्सर है आजकल, तो कैप कट लिख लेते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी टिकटॉक वालों ने भी इसको नहीं स्पॉन्सर किया हुआ इन्होंने। ठीक है, ये स्पॉन्सर नहीं है, वरना इधर स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है। आप लिख लें वीपीएन, वीपीएन भी नहीं, कोई भी मतलब फोटोग्राफ कोई भी लिख लें, ऐप इन शॉर्ट लिख लेते हैं, या टिकटॉक लिख लेते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ के रिलेटेड जो ऐप्स होंगे ना, वो स्पॉन्सर किए हुए आपको इस तरह नीचे शो होंगे। अब यहाँ पे स्पॉन्सर किया हुआ ऐप नहीं अभी आ रहा है मेरे तरफ। ठीक है, तो इसको मैं वापस यहाँ से वापस चलते हैं। ये आपके पास ऐप्स एंड गेम्स, होम पे चलते हैं वापस। ठीक है। अभी इसको ये आपके पास ऐप्स पे क्लिक करो, तो ये यहाँ पे आपके पास विंडो के ऐप्स आ रहे हैं। हम मोबाइल के अगर देखना चाहें, मोबाइल के ज़्यादा स्पॉन्सर किए होते हैं। ये टैबलेट है, टैबलेट के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी गेम्स आपकी स्पॉन्सर हुई होती हैं, या आपके पास प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, तो जो मीन के आप देखते हो स्पॉन्सर की हुई, वो सारी की सारी ये देखो यहाँ पे व्हाट्सएप है, ये स्पॉन्सर्स हैं आपके। ठीक है। टॉप मतलब के चार्ट्स पे आएंगे। अभी आप इनको मोबाइल में जब देखोगे ना, तो उसमें आपको बताएगा कि कौन कौन सी स्पॉन्सर के ऊपर लिखा हुआ आएगा स्पॉन्सर किया हुआ। ठीक है। तो ये कुछ ऐप्स आपके पास यहाँ पे शो करवा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी मतलब कि एड्स वगैरह चलते हैं ऐप्स के बारे में, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल में। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्पल स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पीपीसी, जिसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक। ठीक है। क्या बोलते हैं, पे पर क्लिक। यानी कि जो चीज़ की हमें ये ऑडियंस हमें बताती है कि आपने गूगल पे जब हम देखो ना सर्च करते हैं कोई भी चीज़, मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च की थी आप लोगों के सामने ही, तो ये स्पॉन्सर किया हुआ आया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो जो आपकी वेबसाइट होगी, जो इसको होस्ट कर रहा होगा या इसको मतलब कि चला रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि स्पॉन्सर की हुई चीज़ पे क्लिक हुआ है। ठीक है। मतलब कि ये उसको पे करना पड़ेगा उन्हें। अगर हम फेसबुक पे बात करें, फेसबुक पे ये देखो यहाँ पे अगर मैं ये स्पॉन्सर किया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे व्हाट्सएप बटन होता है, मैंने क्लिक करना था, तो मैंने उनके इनबॉक्स में जाना था। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से फेसबुक से मतलब कि वहाँ पे, तो क्या होना था, उसके लिए उनको पे करना पड़ना था। ठीक है, पे पर क्लिक की होती है। तो ये इसमें गूगल ट्रेंड्स भी काम करते हैं। यहाँ पे देखो गूगल ट्रेंड्स, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ आज ट्रेंडिंग पे है। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो आपको बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है, कितनी ट्रेंडिंग में है क्या नहीं, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे, ये देखो यहाँ पे आपको कंट्री वाइज भी बताएगा, आपको डेली की पोस्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, तमाम कैटेगरीज बताएगा, वेब सर्च कितनी हुई है आज, ये सारा कुछ आपको गूगल ट्रेंड्स बताएगा। ये देखो ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हो। पाकिस्तान रिलेटेड से पाकिस्तान की बात करें तो ये देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर 87 सर्चेज हुई, मतलब 87 इसका इंटरेस्ट बाय सब रीजन आया है। ठीक है। तो इस्लामाबाद ये 100, सिंध 92, पंजाब 87, खैबर पख्तूनख्वा 48। ठीक है, ये इसकी कुछ होती हैं। उसके बाद ये आपके पास वो शो भी करवाए कि कितने बजे से कितने बजे तक। ठीक है। और ये घंटे के हिसाब से बताता है, डे के हिसाब से भी। अगर हम 1 घंटे की बात करें, तो 1 घंटे में हमारे पास कितनी इसकी ट्रेंडिंग हुई है। ठीक है, कुछ भी ट्रेंड नहीं है 1 घंटे पहले। ठीक है, तो इसको हम पर डे में ही रखते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे होगा प्रेजेंट 2024 से 2004 से प्रेजेंट, इसको पास्ट डे पे कर लें। और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि आप किस चीज़ के रिलेटेड ये चीज़ सर्च की थी, ऊपर ये मार्केटिंग लिखी हुई, गेम्स के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वेब सर्च अगर करना चाहो, वेब सर्च देख सकते हो, अगर किसी ने इमेज सर्च की है या गूगल शॉपिंग की है, या ये लफ्ज़ आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया है। ठीक है, तो यूट्यूब पे कितनी दफ़ा सर्च हुआ है, ये देखो, ये सारा कुछ आपको बताएंगे वो कि डिजिटल मार्केटिंग
इतनी मतलब कि इतनी इसके ऊपर रैंकिंग आई है, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंडिंग आपके पास शो हो रहा है पूरे टाइम दिन का। तो ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से शो हो रहा है ये सब कुछ बताएगा वो आपको। यहाँ से आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे जाएँ तो ये इसके रिलेटेड टॉपिक हैं कि सर्विस के बारे में किसी ने सर्च किया, किसी ने ये सर्च किया है, हाउ व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ डज इट वर्क, किसी ने ये सर्च किया है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स किसी ने ये सर्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये मतलब सर्चिंग वगैरह उन्होंने बताई हुई है। यानी कि इस तरह के लोग सर्चिंग करते हैं। तो आप अपने टैग्स के अंदर यूट्यूब जब वीडियो कोई भी बनाते हो तो उसको आपने ला के यहाँ पे देख लेना है कि लोग ज़्यादा क्या सर्च करेंगे। देखो ना, ये चीज़ सर्च की जा रही है, तो इसको आप अपने टैग के अंदर ऐड करो ना, ताकि जो भी सर्च करे तो आपकी वीडियो टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये पेपर क्लिक होता है। इसके बाद आपके पास मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। और ईमेल मार्केटिंग होती है एक। ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग ईमेल पे काम करते हो। अब ये मैं ईमेल मार्केटिंग बता, ये बहुत ज़्यादा काम होती है, ठीक है। तो ईमेल आप पाकिस्तान के अंदर या कुछ लोग नहीं यूज़ करते इतना, तो ये अब हमारा इसमें फॉल्ट नहीं है। अब जो लोग, मैं तो ईमेल यूज़ करता हूँ क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली ईमेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके कोई भी ईमेल करनी हो, प्रिंसिपल को करनी हो या कहीं पे कोई प्रोफेशनल काम के लिए करनी हो तो ईमेल हम करते हैं। और यहाँ पे ईमेल के ऊपर आप अपने जॉब्स वगैरह भी करते हो, ठीक है। जॉब्स का भी काम करते हैं। अब देखो, आज मैंने ये ऑर्डर किया तो ईमेल के थ्रू मतलब कि सारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये प्रमोशन पे जब हम क्लिक करते हैं ना, ये आपके पास जो प्रमोशन आ रही होती है, ये देखो ये आपको प्रमोशन आ रही है ना, ये देखिए मुझे भी आ रही है ईमेल्स पे। तो ये जो प्रमोशन होती है ये आपकी ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। यानी कि आप डिफरेंट ईमेल्स की आपका फाइल होती है, उसके ऊपर आप ये रीजन सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड लगाते हो या प्रमोट करते हो अपने बिजनेस को थ्रू ईमेल्स, ठीक है। तो ये ईमेल्स होती हैं प्रमोशन जो प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पेड होती हैं, स्पॉन्सर की हुई होती हैं। इनको यहाँ से अनसब्सक्राइब करोगे तो ही ये आना बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये टीम ट्यूब बडी, इसको मैं अगर अनसब्सक्राइब कर दूंगा तो इसकी मुझे ईमेल दोबारा नहीं शो होगी, ठीक है, प्रमोशन में भी, ठीक है। ये देखो अनसब्सक्राइब कर दो तो ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो इसके बाद इसकी मुझे दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाके अपना ईमेल ऐड करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके लॉग इन साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं, ठीक है, साइन अप करते हैं। तो वो जो चीज़ें सारा कुछ हम कर रहे होते हैं उसमें यही होता है कि आपका ईमेल, आपका डेटा उनके पास जा रहा होता है। हत्या कि वो बताते भी हैं कि भैया आपका डेटा हम शेयर कर रहे हैं, तो हम फिर भी उसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सीखने वाली होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ़ेसबुक की तरफ देखेंगे। फ़ेसबुक में एसएमएम को देखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिटेल में देखेंगे क्या होती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे हम चलाएंगे और उनकी कंपेन कैसे बनानी है, ठीक है। कंपेन कैसे बनानी है और उन एड्स को हमने रन कैसे करना है, वो सारा कुछ हम कल आपको बताएंगे। पेज बनाना सिखाएंगे, प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे। क्योंकि फेसबुक के बारे में जब सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है इसमें आपको पेज भी बनाना आना चाहिए, प्रोफाइल भी सेटअप करनी आनी चाहिए, पेज को सेटअप करना आना चाहिए, उसकी तमाम सेटिंग का पता होना चाहिए। ये सारा कुछ आपको जब पता होगा तो ही आप मार्केटिंग कर पाओगे ना। कि कोई पेज आपको दे देता है, जैसे मेरे पास पेज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये कॉलेज के पेज है, नेशन एम्स कॉलेज, उसके बाद ये सारे मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, दोनों। उसके बाद ये मेरे पास है इन्फिनिटी स्किल जोन है, ये एकेडमिक है, ठीक है। उसका अल्फ़ा स्किल जोन है, यूएचपी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा यूएचपी का है। तो ये पेजेस होते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं। इस तरह मेरी दूसरी आईडीज़ है, उन पे भी मैं मतलब कि ये अब्दुल्ला टेक वाला मेरा ईमेल लगी हुई है, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ आईडीज़ लगी हुई हैं, तो वहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट आईडीज़ पे। तो ये आप लोगों ने भी काम करना है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।